See, if you are appearing in prelims, have you faced full length tests? Yes. I always advise that you should have at least 3 full length tests from 3 different institutes each. If you are scoring on an average 70 plus, इसका मतलब यह है कि आपके चांसेस पास होने के हो जाएंगे। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से जीएस की क्लासेस ली थी, उनकी टेस्ट सीरीज में तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। और अगर आपने नहीं भी ली थी, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स दे हैव डिफरेंट कंटेंट्स। सो इफ यू हैव 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ टेस्ट, तो बायसनेस खत्म हो जाती है। तो इसलिए इफ यू हैव ऑलरेडी फेस्ड 3 टेस्ट ईच फ्रॉम 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, एक का एग्जाम कंडीशन में बैठ के और 2 का रूम में बैठ के, या जहां भी हो वहां बैठ के। एग्जाम का फील होना बहुत जरूरी है, बिकॉज रूम में जो है आपका वो तरह का मेंटल प्रेशर नहीं आता, एग्जाम कंडीशंस की जो है फील नहीं आती। समझ आ रही है मेरी बात? Yes, sir. So first point is that in case if you have appeared in 3 sets of tests, full length tests from 3 institutes, and you are scoring 70 plus, preferably 80 plus, then it means you are prepared for prelims और आपको prelims देना चाहिए। और अगर आपने नहीं दिए हैं तो अभी भी आप दे सकते हैं। और अगर नहीं है तो कोई हड़बड़ी नहीं है, ड्रॉप इट। इन केस अगर फेल हो जाते हैं तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। एंड सेकंड इज दैट आई एक्सपेक्ट that as I suggest before you appear in prelims, you should be ready with mains. And if you are, then you are there in the final selection. पहले हमारे स्टूडेंट्स के 30% के करीब चांसेस होते थे फाइनल सिलेक्शन के, इस बार और अगली बार 50% चांसेस होंगे। एंड द सिंपल रीजन इज बिकॉज आई टेल यू टू बी रेडी विद द मेंस। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, सारे इंस्टीट्यूट तो यही कहते हैं कि भैया प्रीलिम ही नहीं होगा तो मेंस में क्या करोगे। और खास तौर से मेंस के लिए 1 महीना शॉर्ट कर दिया है उन लोगों ने। तो डेफिनेटली योर प्रिपरेशन ऑफ मेंस बिफोर द प्रीलिम्स विल ऑलवेज बी एट एडवांटेज, particularly this year and next year. ठीक है? Should I move next? सर एक डाउट है सेकंड सर। थॉट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है आपको 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के टोटल में से 70 प्लस नहीं हो रहे तो ड्रॉप कर दो, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि जो डिसाइड करते हैं कि प्रीलिम नहीं देंगे, पर प्रीलिम में जो है, प्रीलिम के दिन सुबह उठते हैं, नहा धो के देने चले जाते हैं एग्जाम, और फिर फेल हो जाते हैं। ठीक है? तो बी कॉन्फिडेंट, एंड इफ यू आर थ्रू द प्रीलिम्स, 80% chances that final selection will be there. सेकंड क्या है कि इफ यू आर रेडी विद द मेंस, तो ये मान करके चलो कि इन फर्स्ट राउंड 40 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हो आप। और अगर आप 40 क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हो तो अगेन टेक इट फ्रॉम मी दैट यू आर क्वालिफाइंग थ्रू द प्रीलिम्स। होता क्या है कि करीब 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें से आपको 3 की प्रॉब्लम होगी या 4 की प्रॉब्लम होगी, और 30 ऐसे होंगे जिसमें 2 की प्रॉब्लम होगी। तो अगर ऐसा चांस आता है तो एक ही उसका तरीका होता है, दैट ऑल दो 30 क्वेश्चंस यू टिक द फर्स्ट वन। मतलब अगर ए और सी हैं तो ए को टिक करो, सी और डी हैं तो सी को टिक करो, बी और डी हैं तो बी को टिक करो, हाँ, फर्स्ट को टिक करो। उससे क्या होगा
कि क्योंकि दो ही ऑप्शन है तो 50% चांस है कि सही होगा। तो 30 में से अगर 15 सही हो गए और 15 गलत हो गए, 15 गलत का मतलब 5 गलत, 1/3 डिडक्ट होगा। तो 10 सही ये हो गए, 40 आपके पहले से, 100 प्लस हो गया। वैसे भी मैं चाहता हूं कि यू मेक ए टारगेट ऑफ 120, अगर आप 2 बार पहले एग्जाम दे चुके हैं तो 120 करेंगे तो 10 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं, 100 का टारगेट लेते हैं और 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो यू विल कम डाउन बिलो 80, 85 मैक्सिमम। तो इसलिए माय एडवाइस वुड बी दैट पहले अटेम्प्ट में यू शुड हैव 40, और 40 करेक्ट हो गए, 1 घंटे में 40 कर दो, टेक योर टाइम। और फिर आपके पास 1 घंटा जो है उसमें एटलीस्ट 30 मे बी 40 क्वेश्चन आप कर लो। हालांकि विशाल ने बताया था कि उसने तो 100 के 100 कर दिए थे, टाइम था 99। वो कोई समझदारी नहीं है। जो 2 में हो रहा है, अगर मान लो कि फिर भी आपको लगता है कि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, देन अटेम्प्ट दोस वेयर यू हैव डाउट अबाउट द 3, और उसमें जो है बीच वाले को टिक करो। एक ही करना है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि सही होने का चांस भी 1/3 है, गलत होने का भी 1/3 है, तो आपस में कैंसिल भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 4 में ही अगर कंफ्यूजन है तो बेटर लीव इट। ठीक है, फर्स्ट राउंड में 40, 30 भी, 35 भी हो जाएंगे तो भी स्टिल यू हैव ए गुड चांस। और 40 अगर हैं तो ऑलमोस्ट सेफ हो जाता है। अंतिम सर कह रहे हैं किसी को समझ तो आया नहीं होगा, नहीं समझ आया तो वो हाथ उठाने वाला बटन दबाओ। सबको आया समझ देगा। क्या मेरा ये सेंटेंस ही समझ नहीं आया होगा तो? ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना कि क्योंकि बहुत सारा एग्जाम जो है वो स्कूल में होता है, तो फॉरगेट अबाउट द कंफर्ट। देखा, प्रकाश कुमार कह रहा है, आया सर, कंफर्ट छोड़ दो, कुर्सी भी टूटी हुई हो सकती है, टेबल भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो एग्जामिनर को कह के यू कैन शिफ्ट, और कहीं नहीं मिले तो फिर आप जमीन पे भी बैठ जाओ चाहे, प्रोवाइडेड बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है तो। लेकिन कंफर्ट की चिंता नहीं करनी। ठीक है, और क्योंकि मई का लास्ट है, मींस हीट विल बी एट इट्स पीक। होपफुली शायद रेंज शुरू हो जाएंगी, प्री मानसून शुरू हो जाएगा, तब भी ध्यान रखना पड़ेगा। और यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज गिवन। कुछ लोग ना थोड़ा ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो उन्होंने कहा है कि एचबी की पेंसिल यूज करनी है या पेन यूज करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई डिफरेंट कर लें, जैसे भी कहा गया है वैसे ही करना है। अगर आपको लगता है, लेकिन एक बार जब कर लिया तो दोबारा मत दोहराना उसको। बहुत बार जो आपको सही हो रहा होता है वो बाद में दोबारा सोचने पे गलत हो जाता है। तो फर्स्ट राउंड में जितने आपने पूरे किए हैं, टेक इट फॉर श्योर दैट यू हैव डन वेल, 80 का पक्का हो गया। ठीक है, आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे? क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़े ध्यान से पढ़नी है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आता होता है, आपने देखा क्वेश्चन, टिक कर दिया, और क्वेश्चन के बीच में नॉट लिखा होता है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, गलत हो गया। पॉलिटी के क्वेश्चन इस तरह से गलत हो जाते हैं।
और जहां कोई क्वेश्चन है 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 लीड्स टू 2, 1 डज नॉट लीड टू 2, उस तरह के क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक फॉलो नहीं करनी कि एक को टिक करना है कि दूसरे को करना है। और जो समझदारी आपकी कहती है उसी को फॉलो करना है। अगर फंडामेंटल्स आपके सही हैं तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप आराम से कर लोगे। अगर आपको शुरू में पेपर में लगे कि 1 2 3 4 5 के क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा तो परेशान होने की बात नहीं है। इमीडिएटली स्विच ओवर टू 26। फिर लगता है 1 2 3 4 5 6 नहीं आ रहा, इमीडिएटली स्विच ओवर टू 51। शुरू शुरू में टेंशन होती है, आते हुए भी गलत हो जाते हैं, तो जहां आपके कंफर्ट जोन में आए वहां से शुरू करो और घूम के फिर वापस पहुंच जाओगे। ABCD में 1 26 51 और 76 ये सब 1 से शुरू होते हैं। A वाला 1 से शुरू हो रहा है तो 26 जो है A का, वो B वाला 1 शुरू होगा। अगर A का 51 है तो वो C का 1 से शुरू होगा। तो इस तरह से टेक ए राउंड, टेंशन में नहीं आना, कीप कूल। OMR की गलती एक बहुत बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो जो क्वेश्चन किया उसके सामने वाला जो है आपने मार्क करना है, जो नहीं किया उसको छोड़ना है। एग्जाम के प्रेशर में ये गलती हो जाती है। मान लीजिए कि आपने 5 क्वेश्चन किए, छठा छोड़ दिया, लेकिन उसके सामने वाला ब्लैंक नहीं छोड़ा, तो 7वां वाले का छठे में ब्लैंक मार्क कर दिया, 8वें वाले का 7वें में कर दिया, 9वें का 8वें में कर दिया, सारे का सारा गड़बड़ हो जाता है उससे। ठीक है। कुछ लोग जो है 10-10 करके करते हैं, फिर उसके बाद मार्क करते हैं। जैसे भी करो, ध्यान रखना है कि इफ यू हैव लेफ्ट ए क्वेश्चन यू हैव टू लीव द आंसर ब्लैंक। मुझे तो इतना ही कहना था। आप में से कुछ पूछना चाहें तो पूछें। अगर आप में से किसी ने मेंस दिया था और नहीं हुआ है, वी आर गोइंग टू हैव स्पेशल सेशंस फॉर देम। आपके पास मार्क्स तो पहुंचे गए होंगे, मैंने एक जो है वो भेजा है आपको कि जो टॉपर्स का स्कोर है हमारे बच्चों से कम है ऑप्शनल में। मतलब आप तो या तो GS में कर रहे हैं गड़बड़ी, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है। तो जो लोगों ने मेंस दिया था और कहीं उनसे नहीं हुआ है, तो इमीडिएटली आफ्टर द प्रीलिम्स अगर हो रहा है तो अदरवाइज ऑल्सो दोज हु आर श्योर अबाउट द प्रीलिम्स, immediately after the prelims you contact and then we'll advise how to move ahead। मेंस की कॉपियां कैसे इवेल्युएट होती हैं किसी को नहीं पता, रविंद्रन को भी नहीं पता। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने ओरिजिनल जो गाइडलाइंस हैं जो एग्जामिनर्स को दी जाती है, मैंने वो गाइडलाइंस खुद देखी हुई हैं। तो इन केस इफ यू राइट 1-2 आंसर्स इन हिस्ट्री, 1-2 इन पॉलिटी, 1-2 इन इकोनॉमिक्स, so I can tell you कंटेंट तो आपके पास होता है, हाउ टू अप्रोच। अगर एक एक आंसर में एक एक स्कोर भी बढ़ जाता है तो 19 या 21 क्वेश्चन है तो उतना बढ़ गया, और क्या चाहिए। किसी को कुछ पूछना है, कहना है, सामने सामने नहीं कहना तो उसमें चैट में डाल दो। ये चैट में ये क्या है ये? कोई आया। अच्छा सर, सी सेट में जो है एक चीज ध्यान में रखो, जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है या तो आप छोड़ देते हो या फिर बहुत टाइम ले लेते हो।
आप क्या करते हो, पहले पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन देखते हो, एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन देखते हो, इससे आधा टाइम खराब हो जाता है। पहली बात तो ये है कि बी कॉन्फिडेंट कि आपको तो खाली 29 ही ठीक करने हैं ना, 1/3, 28, 27, मैक्सिमम 40 करो। और उसमें भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में टेक्स्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस पढ़ जाओ 3 बार, एक ही बार में सारे आंसर आ जाएंगे। नहीं तो 80% आ जाएंगे, 80% आ जाए तो छोड़ दो उसके बाद। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो ठीक हो गए तो उसके बाद तो आपको 4-5 क्वेश्चन ही और चाहिए। अगर आप 40 क्वेश्चंस करते हो तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आप इस तरह से करते हो तो 15, 20, 25 मिनट में आप सारा कवर कर दोगे उसको, और फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। पूरा 100 मिनट अगर मिल गया 20 क्वेश्चन के लिए तो 5 मिनट पर क्वेश्चन मिल गया। सी सेट टफ आने वाला नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए डोंट सर टारगेट 80 क्वेश्चंस। यस सर। सर 24 से इजी आएगा या फिर मतलब सेम ही आएगा? मतलब थोड़ा सा टफ कह सकते हो उससे, पर बहुत 23 से बहुत इजी? बहुत टफ नहीं होगा, 23 जैसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा 23 जैसा। और सर आरसी में मैक्सिमम 30 मिनट दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं? अरे जितना भी, देखो मेरी बात सुनो, अगर 15 क्वेश्चन के हैं तुम्हारे पास और 15 क्वेश्चन मान लो 1 घंटे में हो जाते हैं, 15 तो सॉलिड हो गए ना, उसके बाद तो 12 ही सही करने हैं। टाइम एनवायरनमेंट कंडीशंस के लिए क्या आता है? मेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल। मैं कहा तो है, बहुत गर्मी रहेगी या बारिश रहेगी, और दोनों ही हालत में यू हैव टू कीप योर कूल, एंजॉय द वेदर। नेचर ने इतने बढ़िया हमें दिया है, 6 तरह के सीजन दिए हैं भाई। दुनिया के लोग तरसते हैं, जहाँ ठंड पड़ती है सारा साल ही ठंड पड़ती है, जहाँ बारिश होती है सारा साल ही बारिश होती है, ठीक है। और गर्मी के मौसम में आम आ ही गए हैं मार्केट में, जामुन भी तब आने वाले होंगे, तरबूज आ चुका है ऑलरेडी, है लोकाट है, अंजीर है, हालांकि अंजीर सर्दियों में आती है फिर है। तो तरह तरह के फल हैं। नारियल पानी जरूर पीजिएगा उस दिन, और पानी की बोतल साथ में रखिएगा कि अगर सिर गर्म हो रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल देना सिर पे, ठीक है। क्योंकि कई सारे स्कूल तो ऐसे होते हैं जहां खड़े होने तक की जगह नहीं होती इंटरवल में, और सामने में ग्राउंड होता है और ग्राउंड में धूप होती है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू रिलैक्स ड्यूरिंग दैट पीरियड इफ यू वांट टू। लेकिन कहीं से आपको जगह देखनी पड़ेगी, क्योंकि संडे को बहुत सारी मार्केट्स भी बंद होती है, खाली चाय की दुकान कहीं खुली होती है तो खुली होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक तो वो पता है उसको, जब आपको बैठना है 4 घंटे लगातार तो बैठने का अभ्यास थोड़ा बहुत करना पड़ेगा पहले से, अगर बैठने की आदत नहीं है तो। नहीं कोई बात नहीं है, नाइट वॉचमैन अगर हैं आप लोग तो कोई बात नहीं है। अगर चाहें किसी को साथ ले जाएं, 2 घंटे का करने के बाद फिर जो 2 घंटे मिलते हैं, 2.5 घंटे, उसमें रिलैक्स कर लें, आराम से कहीं पसर जाएं। अपने आप को टैक्स नहीं करना ज्यादा, बस ट्राई टू एंजॉय एवरी कंडीशन, ठीक है। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरे क्वेश्चन था सर, मेरा उसका सीसेट के बारे में थोड़ा बताइए। मैं लेट ज्वाइन किया हूँ अभी सर, जस्ट। जोर से बोलो थोड़ा। सर सीसेट सीसेट के के बारे बारे में में क्या सर। है? सर क्वेश्चन कितना बोलो। अटेम्प्ट करें, समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह तो रहा हूं, अगर आते हैं तो 40 क्वेश्चन बहुत हैं भाई, नहीं सर आते तो फिर 80 भी कॉम्प्रिहेंशन कम है।
तो सर कॉम्प्रिहेंशन पे कैसे रिलाई करें कि एकदम हो ही जाएंगे इतने टोटल फिक्स ही? मैं कह तो रहा हूं ना, क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो और फिर पैरा को पढ़ते पढ़ते ही 80% आंसर अपने आप हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस 3 बार करके देखो, दूसरे टेस्ट में जहां भी हैं जो मार्केट अवेलेबल है वहां से देख करके देखो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से करके देखो, अपने आप पता लग जाएगा। थैंक यू सर। Yeah. So what do you advise in mock scores feel stagnant at a point at this stage, 70 or more? बेटे अगर 3 इंस्टीट्यूट्स का किया है, आपने टेस्ट दिए हैं 3 ईच, तो स्टैग्नेशन अगर 70 भी है तो भी ठीक है, 70 से नीचे तो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे है और आपकी जिद है कि प्रीलिम्स देना ही है, तो ये देखो कि किस सेक्शन में, 3 सेक्शन ऐसे ढूंढ लो जिसमें आपका स्कोर बाकियों से कम आ रहा है, और जो 24, 25, 26 दिन पड़े हैं वो मैक्सिमम टाइम उनको दे दो। मान लो अगर आपकी इकोनॉमी वीक है तो 1 हफ्ता पूरा इकोनॉमी को दे दो, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। मान लीजिए आपका कल्चर वीक है तो उस तरह से दे दो। अगर आपका स्टेगनेंट है अराउंड 70, तो आइडेंटिफाई विच आर द एरियाज वेयर यू आर नॉट स्कोरिंग, बिना तुक्के के। तो कोई भी 3 एरिया जो हैं उनको बांट लो 8-8 दिन, और उससे मतलब जो गलत हो रहे हैं उनका ठीक होने का चांस ज्यादा होगा। मान लीजिए कि इकोनॉमी से 20 क्वेश्चन आते हैं और आपके 15 ठीक हो रहे हैं, ज्योग्राफी में भी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके 10 ठीक हो रहे हैं। अगर ज्योग्राफी पे आप ज्यादा टाइम देंगे तो 10 के 13-14 भी हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स में अगर 20 में से 15 आ रहे तो ज्यादा से ज्यादा 16 हो जाएंगे ठीक। तो जो क्वेश्चन कमजोर हैं, जो सेक्शन कमजोर हैं, उनको जो है टाइम डिवोट कर दीजिए बस। करंट अफेयर्स एग्जाम से 1.5 महीना पहले आमतौर पे वो छोड़ देते हैं, तो लेकिन फिर भी 15 अप्रैल तक के करंट्स कर लीजिए आप। Scoring very low. सर कौन है? सर गुड इवनिंग सर। गोविंद, हिस्ट्री इतना मजेदार होता है यार। देखो, एंशिएंट और मिडिवल में सिर्फ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ट्रेवल्स और टर्मिनोलॉजी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी। पॉलिटिकल हिस्ट्री से तो एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। हाँ, उसमें भी साउथ इंडिया पे ज्यादा ध्यान देना। मॉडर्न इंडिया थारोली करना होगा क्योंकि वो तो मेंस में भी चाहिए। और इतना टाइम तुम्हारे पास है कि तुम हिस्ट्री अपनी ठीक कर सकते हो। पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंशिएंट और पूरा मिडिवल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ट्रेवल्स, 4-5 तो ट्रेवल्स हैं कुल मिला करके, और टर्मिनोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी और इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। और बच्चा कुछ पूछो। बोलो। Someone was asking, guys. Ravi, सर सर आई वाज आस्किंग सर, तो मतलब जो लास्ट वीक होता है उसमें क्या करना चाहिए? last week में क्या करें? लास्ट वीक में दिमाग ठंडा रखो। एक काम करना, जो आप छोड़ के बैठे हो, जितने भी टेस्ट दिए हैं, हर टेस्ट के लास्ट में जो एक्सप्लेनेशन दी होती हैं, एक एक क्वेश्चन की 6-6, 7-7 पॉइंट्स दिए होते हैं। दे फॉर्म इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस, उनको दिमाग में बैठाना। जो क्वेश्चन नहीं आया आपको वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो है लास्ट में जो पॉइंट दिए हैं, एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके सर। Areas और एंजाइटी बहुत हो रही है। Anxiety, कौन कह रहा है? कीर्ति। कीर्ति, एंजाइटी क्यों हो रही है? यार एक चीज ध्यान में रखो, हुई है वही जो राम रचि राखा। तुम क्या कर लोगी? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण क्यों क्या गए? अगर एंजाइटी होनी है तो ठीक है, अपनी तरफ से पूरी जान लगा देनी है, एंड ट्राई टू बी एज मच न्यूट्रल एज यू कैन। टफ जॉब है लेकिन कोशिश करनी चाहिए।
What is a safe score in prelims mock test? अर्चिता पूछ रही। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बता तो दिया, अगर 3 जगह दिए हैं आपने और 80+ ऑन एन एवरेज आ रहा है तो मीन्स यू आर सेफ। एक ही जगह दिया है तो 100 भी आ रहा है तो नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट। सर सी सेट में कितने मार्क्स आने चाहिए मॉक्स में? 40 सारे मार्क्स या 30 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए यार। 30 नहीं सर 33 100 का है 100 का है 33 को सी सेट 80 क्वेश्चन होते हैं। सॉरी तो क्या है 30 क्वेश्चन हो रहे हैं तो ठीक है। मैं रात में लेट तक पढ़ता हूँ शुड आई चेंज माय शेड्यूल आई ट्राई डूइंग इट बट थोड़ा हार्ड होता है सो व्हाट लगे लेट तक पढ़ते हो तो कम पढ़ो, लेट तक उसमें क्या है। मैं आज से अपना ट्रेंड बदलने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट एट 3:30 इन द मॉर्निंग एंड गो बैक टू स्लीप एट 6, गेट अप एट 7। आमतौर पे मैं 6 बजे उठता हूँ, अखबार पढ़ने लगता हूँ। अब मैं 7 बजे उठूंगा और अखबार पढ़ूंगा, और जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन मैं फिर अखबार पढ़ के फिर सो जाऊंगा। नींद तो अपनी है यार, जब मर्जी सो जाओ, उसमें क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में बैठ के नींद आने लगे। बीच के 2 घंटे सो लो, किसी को साथ में रखो तुम्हें टाइम से उठा दे बस। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर ऐसा हो रहा है कि सब पढ़ लो, मतलब जहां से भी इंफॉर्मेशन आए, जैसे यूट्यूब पे आजकल नहीं ये हो रहा है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो नहीं मतलब सोर्स कितने मतलब कैसे कंस्ट्रक्ट करें सोर्स यार, को? शुरू से ही आदमी को सेलेक्टिव होना होता है भाई। मान लो एक चीज तुम्हारी तैयार है, उसके लिए कोई और सोर्स आ रहा है तो आने दो। रिपीटिशन की कोई जरूरत नहीं है भाई। सर जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे करंट अफेयर्स आज हो रहा है, ऐसा करंट लग रहा अफेयर है कि याद कितनी रहो ना, पढ़े मिड अप्रैल तक कर लो। मिड अप्रैल तक। ठीक है क्या नहीं, अब तो कब का हो चुका, वो फिर बाद में मेंस के लिए कवर करना। ठीक है। फिलहाल तो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव तो प्रीलिम्स है ना भाई। यस सर। ठीक है ना। आप लोग यूट्यूब भी बहुत देखते होंगे आजकल, वो इंडिया पाकिस्तान का धुआंधार हो रहा है। कुछ लोग वो देख रहे होंगे क्रिकेट है, आईपीएल। सूर्यवंश ने 36 गेंदों पे 100 मार दिए, 35 गेंदों पे, है ना। ये सारी चीजें मेरे पे छोड़ दो, आप लोग जो है बस खाली पास होके दिखाओ। गुड इवनिंग सर। यस सर। सर सीसेट में जैसे कि मेरे बेसिक न्यूमरेसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सारे एवरेज है, मतलब टाइम टेकिंग वही आता है, बट मैं टेस्ट भाई देता हूँ जो मैं बता चुका हूँ वो मुझे दोहराने के लिए क्यों कह रहे हो, उसको डाल दो प्रैक्टिस करके तो देखो उसको। मैंने क्या कहा है कि 3 बार क्वेश्चन पढ़ के फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो। जो मैं कह रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करके देखो, अगर कहीं कुछ इधर उधर हो रहा है तो फिर कॉल बैक कर दो। आशीष बोल रहा सर एक क्वेश्चन थे मेरे कि पहले मैं सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हाफ एंड आवर ले लूं, फिर मतलब पैटर्न में आपसे जानना चाहता हूँ सर कि किस वे से स्टार्ट करूं। मुझे नहीं लगता आधे घंटे से ज्यादा लगेगा अगर आप इस तरह से करते हैं तो, कि पहले आप 3 बार क्वेश्चन पढ़ लें फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। ओके सर, थैंक यू सर। व्हाट अबाउट की भाई पीवाई क्यूज तो जितने ज्यादा करोगे उतना अच्छा है भाई। पिछले 10 साल के पीवाई क्यूज कर जाओ, करंट को छोड़ के। आदित्य पूछ रहा है सर हाउ टू थॉरोली रिवाइज ऑल सब्जेक्ट्स हाउ टू थॉरोली रिवाइज 1 by 1। एक एक करके करते रहो, दिमाग में बैठाते रहो, अब तक तो बैठ जाने चाहिए थे दिमाग में भाई। बस। और मुझसे आप पर नहीं पूछना चाहते तो आप अंतिम सर से 2 बार 3 बार अगर पूछना है तो पूछ लो एक साथ। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और वैसे भी फिर कोई बात करनी हो तो आप फोन पे भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट में आके भी कर सकते हैं।
ठीक है, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ जी, कुछ एक क्वेश्चंस है गाइस, आई होप आई विल बी एबल टू आंसर देम अ लिटिल मोर सेटिस्फैक्टरीली। एक तो जो भाई पूछ रहा था शेड्यूल अपना ठीक करने के लिए, फॉर दैट आई सजेस्ट थोड़ा ब्लैक कॉफी की मदद ले लो। हाँ, सुबह उठ के ब्लैक कॉफी ले लो तो 2-4 दिन में 7 दिन में एगोरलाइज हो जाता है, काफी लोगों का देखा है। दूसरा, एक लेडी पूछ रही थी कि मॉक्स में सेचुरेशन आ रही है, तो उस केस में आई सजेस्ट कि आप पीवाईक्यूज पे फोकस रखो, ठीक है। और मॉक से ज्यादा पीवाईक्यू पे फोकस करना ऑब्वियसली बेहतर है। मॉक इज अ मेजर ऑफ योर टेस्ट बट पीवाईक्यू इज द प्रिपरेशन एक्चुअली, ठीक है। एंड एक और बात है भाई, गर्मी बहुत भयंकर है, साथ में 2 या 3 रुमाल रखो, 2-3 हैंकरचिप्स यू कीप विद योरसेल्फ, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम उसको भिगो लेना और सिर पे रख लेना, सो दैट यू डोंट गेट अ हीट स्ट्रोक। ध्यान रखना। और आसपास देख लेना मदर डेयरी वगैरह, ऑब्वियसली सेंटर एक बार दिन पहले देखने जाओगे सब, तो मदर डेयरी वगैरह जो भी अवेलेबल है, लस्सी छाछ, ठीक है, मीठी लस्सी या छाछ जो भी तुम्हें प्रेफरेबल है। और नारियल पानी थोड़ा मुश्किल है, इट्स अ टफ थिंग, बट मदर डेयरी यूजुअली इज अराउंड, यू विल गेट दैट, तो वो याद रखना, ठीक है। और अगर गॉड फॉरबिड ऐसा होता है कि एग्जाम से पिछले दिन नींद नहीं आई और उठने, मतलब यू आर स्ट्रगलिंग टू स्टे अवेक, तो मेरा पर्सनल एक हैक है, आई टेक रेड बुल। ठीक है, थोड़ा टॉक्सिक है बट सहेल मेरी। स्कोरिंग मेंशन रेंज ऑफ 80 इन द मार्क्स बट फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट। उत्कर्ष यार, पीवाईक्यूज उठाओ, ठीक है, वही कॉन्फिडेंस देंगे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। और आई होप आप लोगों को जो सर ने प्रोबेबिलिटी की जो टेक्निक के थ्रू बताया है हाउ टू रिजॉल्व इट समझ आया होगा। Yet I'll elaborate a little because I have observed most of you guys no are very shy to speak up. जिनको समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो घबरा जाते हैं, अरे यार हमें तो नहीं आया तो हम तो बदनाम हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। I'll just take 2 minutes and explain it. सर पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं लेकिन मार्क्स में मार्क्स नहीं आ रहे। कितने मार्क्स आ रहे हैं संपदा? एवरेज 60, 70, 80 कितने हैं? देखो, क्योंकि पीवाईक्यू ये जो मॉक्स हैं, जैसे कट ऑफ आपकी इस बार कितनी 87.25 या 5 गई है, सो वी आर सजेस्टिंग टू हैव 80 बिकॉज मॉक्स नोइंगली ये लोग ज्यादा टफ बनाने लगे हैं, ठीक है। और अगर तुम पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहो तो जिसका जो एक्सपर्टीज है वो उसमें ज्यादा मुश्किल है। अकेडमी है तो इकोनॉमी क्वेश्चन आर टफर, शुभ्रा रंजन है तो पॉलिटी क्वेश्चन आर टफर, ठीक है। तो इस तरह से ये दे आर डूइंग इट इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व। Some no experienced students have shared this analysis with me and I have also observed it. So then in that case focus on PYQs. Okay, 70 is how many marks? Comprehensive वाले बताना। ठीक है, तो फिर then you have to focus on PYQs. वही तरीका है, ठीक है। Again, if you are unable to make out first 2, 3, 4, 5 questions in a go, need not panic. Jump to the 26th question. ठीक है। सेम अगर होता है कि 25, 26, 27 नहीं है, जंप टू द 51st क्वेश्चन। तो ये 25-25 के सेट में जो क्वेश्चंस डंबल किए जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच विल प्रूव वेरी हेल्पफुल टू यू। और एग्जाम से पहले जिसको भी आप मानते हो, मदर, फादर, ब्रदर, गार्जियन, एनीवन, उसको याद कर लेना, तो अपने आप कंपोजर आता है, एंग्जाइटी वैसे खत्म होती है।
ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आई कैन वाउच फॉर दैट. You will just feel a chill go through your spine and no, सारी एंजाइटी गायब हो जाती है. ठीक है. Okay, let me just get that math done. So this time I missed by 10 marks from the cutoff marks. भैया इतनी क्या जल्दी है रमन? सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहे हैं और कैसे मेंटेन करोगे इतना सब? कंपोजर इज द की. हाँ, जो जो रिवीजन करते जाओ उसको याद रखो, वही तरीका है. सो let us say when you have confusion in 2, you will have options A B, A C, D A, then you will have B C, D C और क्या बच गया? D B. मैंने जानबूझ के थोड़ा रैंडम लिखा है. विजिबल है? हाँ या ना तो बता दो यार. यस सर. So alphabetically, which one is first? A, A, A. Here, B, C, B. So either you go with the alphabetically first one or the alphabetically last one. ठीक है. So this is the idea. तो probability के according होगा क्या? You will roughly get a split of 60-40. 60 correct, 40 wrong. ठीक है. Now अगर तुम assume करो, I think you can be able to do the less math. अगर तुमने 40 क्वेश्चन ठीक कर लिए तो बाकी 10 इसके थ्रू अपने आप हो जाएंगे. ठीक है. बट वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, अगर 3 में डाउट वाले आपको ऑब्जर्व उनको अटेम्प्ट करना पड़े तो क्या कॉम्बिनेशन है? ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी. हर केस में मिडिल वाला. ठीक है. अगर इसमें से एक भी आपके ऑड्स फेवर में आ गए तो अपने आप यू विल गेन इट. हालांकि ये थोड़ा रिस्की है, काइंड ऑफ हेल मेरी सिचुएशन, तो ओनली डू इट बिकॉज अदरवाइज इट विल इवन आउट. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अननेसेसरी स्ट्रेस दे जाएगा आपको जब बाद में पेपर चेक करोगे और यार ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. तो डू इट दैट वे. ठीक है. आई थिंक दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी सर टोल्ड. And no, this is has been tried and tested a lot. So just blindly follow. कोई और बात? एनीथिंग, एनी पर्सनल ग्रीवियंस? ये याद रखना, सेंटर एक बार जरूर घूम के आना है. आसपास का माहौल देख लेना, कहाँ आप जाके आराम कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो. ठीक है. और हाँ, सी सेट को लेके थोड़ा सा मेरी एडवाइस सर से डिफर करती है. आई नो दैट आप लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर मैथ्स ठीक ठाक है तो आई से दैट सी जो कॉम्प्रिहेंशन आरसी में जो क्वेश्चंस आपको 100% श्योर है, सिर्फ उन्हीं को टच करो, अदरवाइज पंगे मत लो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट टू शेयर विद यू. कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज आस्क. And I'm seeing a lot of people here whom I can make out that they will definitely clear. अगर अभी सी सेट स्टार्ट नहीं किया तो एनी चांस? अंशु, ग्रेजुएशन क्या है? अच्छा, ग्रेजुएशन
अगर 11th-12th में साइंस था तो उम्मीद कर सकते हो, अदरवाइज यार थोड़ा मुश्किल है। आइडियली आपको डेली कम से कम 1 घंटा सीसेट प्रैक्टिस करते हो। जो अगर दुनिया जान का इतना हल्ला मचा था 23 का, जो सीसेट आया बहुत मुश्किल आया, वो मुश्किल नहीं था, वो सिर्फ लेंदी था। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस यार। अगर तुम्हारे को कंसेप्ट क्लियर है तो फिर प्रैक्टिस की बात है। अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करो एंड वी कैन होप फॉर समथिंग पॉजिटिव। बट अभी तक अगर तुम सी सेट के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो दैट मीन्स थोड़ा सा लोचा है प्लानिंग में। बेटर थिंक इट थ्रू, कॉल कर लेना चाहिए। ठीक है, और कोई बात बच्चों? जीवेश, इस बार पास होना है ना? यस सर। रिगरसली भाई, टेस्ट सीरीज में भी लगा रहता है। आई कैन हाँ सी सर। दैट। आई कैन, इफ आई यू वांट आई कैन कॉल आउट नेम्स जो पास हो रहे हैं। ठीक है, और जो नहीं हो रहे मैं उनको भी उम्मीद पूरी रखूंगा कि दे विल मेक थ्रू। प्रीलिम्स पास हो जाओ, मेंस की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, वी आर स्पेसिफिकली डिजाइनिंग वन प्रोग्राम की इस बार 300 से नीचे नहीं आया कोई बच्चा हमारा। सो आफ्टर प्रैक्टिस पीवाईक्यू आरसी कुरेसी इज गुड बट क्वांट इजंट। कोई बात नहीं यार, आपकी 2 स्ट्रेंथ होनी चाहिए तीनों में से, रीजनिंग, क्वांट और आरसी। एनी 2 यू कैन प्ले विद। तीसरा जाने दो, जो सिंपल है सिर्फ वही रखो। सर एक्सप्लेन वन मोर टाइम ऑप्शन ट्रिक। उस टाइम तो सब कह रहे थे, समझ आ गया। देखो, जब आपको एक ऑप्शन फाइनल पता है दैट मीन्स वो तो सही है। बट मोस्ट कई क्वेश्चंस में एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस यू विल हैव वेयर यू विल हैव डाउट इन 2। ठीक है, तो उस केस में ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? इधर यू विल हैव डाउट इन ए एंड बी, और ए एंड सी, और डी एंड ए, और डी एंड बी, और क्या रह गया? सी एंड ए, और डी एंड सी। थोड़ा जान के मैंने रैंडम लिखा है, कॉम्बिनेशन तो यही 6 बनेंगे। सो लेट अस सी, से you go with the last option alphabetically. So A B में से B you will select। 1 मिनट, कुछ रह गया यहाँ पे यार। A B B C रह गया ना। In C B C you will select C। In A D D A you will select D। In D C you will select D। A C C। This way you will proceed। ठीक है, this give you an odd of 60-40। तो रफली मान लो तुम्हारे 15 क्वेश्चन अगर ऐसे हैं, 15 नहीं 16 मान दे, कैलकुलेशन मेरी थोड़ी आसान हो जाएगी। रादर 20 ही ले लो, तो 12 सही हो गए, 12 × 2 24 मार्क्स। 8 गलत हो गए, 8 रफली मान लो 3। तो आई थिंक दिस मैथ इज करेक्ट, होपफुली इट इज। तो यू आर गेटिंग गुड ऑड्स, और 70-30 तक भी ये ऑड्स इजीली चले जाते हैं। 60-40 आई एम टेलिंग यू वी आर प्लेइंग सेफ। आई होप तुम्हारी मर्जी है यार, प्रेफरेबली सब फर्स्ट चाहते हैं क्योंकि फर्स्ट ही आना है ना। इधर यू अल्फाबेटली फर्स्ट और लास्ट, कुछ उसमें वो नहीं है। क्या? चलो, आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू गाइस।
I'll make the recording available to you by tomorrow. आज तो बहुत तक गया यार, मुश्किल है कर पाना. Tomorrow I'll get it done. ठीक है? In your groups this will be shared. And no, I hope to see all of you qualify with flying colors, prelims and final selection as well. ठीक है? All the best everyone. थैंक यू सर. Any queries you can directly call, text, anything. और यार OMR का लास्ट चीज. हाँ जी ऋषिकेश. सर मैं ये पूछ रहा था कि जो बच्चे दिल्ली में नहीं है तो हाँ उन्हें प्रीलिम्स के बाद का क्या स्ट्रेटेजी होगा अगर वो कॉन्फिडेंस है कि क्वालिफाई हो रहा है प्रीलिम्स. यार देखो, सबसे बेस्ट रहेगा कि दिल्ली आ जाओ. ओके. और अगर पूरे टाइम के लिए नहीं आ सकते तो एटलीस्ट 15 दिन के लिए शेड्यूल बनाओ. ठीक है? आई विल पेयर यू विद पीपल सो दैट यू कैन नो गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट. प्रीलिम्स होते ही जो है वी विल हैव नो इन couple of days we will have this sorting and a new group will be created. ओके सर फिर क्वालिफाइंग लिस्ट के लिए वेट करना है कि अगर नहीं 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 Okay. नहीं भाई नहीं. क्यों? ओके ठीक है. क्या तो उस चक्कर में तो 20 दिन निकल जाएंगे. 15 दिन 20 दिन. हाँ वही सर इसलिए पूछा. That's too valuable a time. ओके श्योर. ठीक है? बल्कि मैं तो एडवाइस ये है कि जिस दिन प्रीलिम्स दिया रात को आंसर की आई, देखा, चेक किया, सुबह की फ्लाइट पकड़ ली. ठीक है? चलो. Fine guys. See you and please call whenever you are facing any issues. All the best. थैंक यू सर.